सेकेंड ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 1। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का वितरण दीजिए। प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, व्यावसायिक संगठन का मतलब यह है, भारत की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या में जो हमारी कार्यरत जनसंख्या है उसका विवरण हमें देना है, कार्यशील जनसंख्या का विवरण देना है। अभी नहीं, व्यावसायिक जनसंख्या का हमें विवरण देना है कि कितने जो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसकी जो कार्यशील जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या किन किन क्षेत्रों में और कितनी लगी हुई है और भारत के किन राज्यों में इनका क्या अनुपात है। तो ये हमको आज अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं भारत के किन राज्यों में व्यवसाय के किन क्षेत्रों में कितने लोगों की सहभागिता है। उत्तर देखते हैं। श्रमिकों के मुख्य व्यवसाय कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवाएं आदि होते हैं। जैसा आप जानते हैं, पहले पढ़ा है आपने, जो व्यवसाय है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, पशुपालन है, खनन है, लकड़ी काटना, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो कृषि से संबंधित है वो प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय होते हैं। और दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो विनिर्माण उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, इसमें शामिल होते हैं। और तृतीय जो क्षेत्र है वो व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार, बीमा कंपनी, ये सेवाएं हैं। तो 3 प्रकार के व्यवसाय हमने देख लिया। प्राथमिक व्यवसाय कृषि से संबंधित, दूसरा व्यवसाय विनिर्माण उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने से संबंधित, और तीसरा जो व्यवसाय है वो उन्हें सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जिसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। तो 3 प्रकार की सेवाएं हमारे देश में व्यवसाय से संबंधित हैं। 3 प्रकार की जो व्यवसाय हैं वो जो से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6% है। दमन और दीव में लगभग 49.9% सामान्य भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी भारत के जितने स्टेट राज्य हैं उन राज्यों में अगर हम व्यवसाय के क्षेत्र में देखें तो कार्यशील जो जनसंख्या है और या श्रमजीवी जो जनसंख्या है उनका जो रेशियो है, अनुपात है, अगर हम दृष्टिपात करें तो हमें मिलेगा कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर कार्यशील जनसंख्या 39.6% है। और दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ 49.9% है, जो सामान्य भिन्नता प्रकट करते हैं। श्रमिकों की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले जो राज्य हैं जहाँ पर श्रमिक, जिन राज्यों में श्रमिक सबसे ज़्यादा हैं, ज़्यादातर वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर श्रमिकों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव की जो सहभागिता है श्रम के क्षेत्र में, वो उनका जो दर है वो उच्च है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में अगर श्रमिकों की सहभागिता हम देखें तो दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सहभागिता इनकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पर एक आंकड़े दिया हुआ है, भारत में श्रम शक्ति का क्षेत्रवार संगठन सन 2011 की जनगणना के अनुसार तालिका में दिया हुआ है। इसमें है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी तीनों क्षेत्रों में भारत में कितने लोगों की सहभागिता है और किस अनुपात में है, और स्त्री पुरुषों का क्या इसमें अनुपात है। तो देखते हैं, भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि से संबंधित क्षेत्र है, उसमें जो लोगों की सहभागिता है इसमें है 26,30,22,473 व्यक्ति
ऐसे हैं जो प्राथमिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं, और इनका कुल जो प्रतिशत है 54.6% है। इसमें पुरुष और स्त्री का एक अनुपात देखते हैं। पुरुषों की जो जनसंख्या है इसमें प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्यरत है, प्राथमिक क्षेत्र में जो लगी हुई है, 16,54,47,075 व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, और जो स्त्रियों की जनसंख्या है वो 9,75,73,398 स्त्रियाँ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र में कुल व्यक्ति, कुल प्रतिशत, स्त्री और पुरुष का अनुपात। दूसरा हमारा है द्वितीयक क्षेत्र, यानी जो विनिर्माण उद्योग से संबंधित है, उद्योग कारखाने से संबंधित हैं, इसमें जो लगे हुए लोग हैं ये हैं 1,83,36,307 व्यक्ति कुल लगे हुए हैं जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है, और इसका कुल प्रतिशत है 3.8%। और इसमें जो पुरुषों की जनसंख्या है 97,75,635 व्यक्ति हैं, और जो स्त्रियों की संख्या है 85,60,672 स्त्रियां हैं द्वितीयक क्षेत्र में लगी हुई हैं। जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, सहायक क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है, उनमें टोटल जो जनसंख्या है 20,03,84,531 व्यक्ति हैं, और कुल प्रतिशत देश का है 41.6%। इसमें पुरुषों की संख्या 15,66,43,220 व्यक्ति हैं, और स्त्रियों का जो जनसंख्या है 4,57,41,311 स्त्रियां हैं। तो ये तीन जो क्षेत्र हैं हमारे देश में जो व्यवसाय से संबंधित हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का अनुपात देखें तो इसमें हमें मिलेगा जो प्राथमिक क्षेत्र हैं हमारे भारत में 54.6% लोग इसमें कार्यरत हैं, यानी कृषि क्षेत्र में। और विनिर्माण उद्योग क्षेत्र में जो हमारे देश की कुल जनसंख्या है उनका प्रतिशत 3.8% है, और जो तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र है इसमें 41.6% जनसंख्या इसमें लगी हुई है। तो अब देखिए तालिका में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाया गया है। यानी इसमें जो तालिका दी हुई है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तुलना में, यानी द्वितीयक और जो तृतीयक व्यवसाय क्षेत्र है इसकी अपेक्षा जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग हैं यानी कृषि संबंधित कार्यों में लगे हुए जो लोग हैं वो उनके अनुपात ज़्यादा है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषि और कृषि मजदूर हैं, जबकि 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं, और 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है तो पुरुष श्रमिकों की जनसंख्या तीनों ही क्षेत्रों में स्त्री श्रमिकों से अधिक है। यानी ये जो तीनों क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों में देखा जाए तो स्त्री पुरुष का जो अनुपात है इसमें तीनों ही क्षेत्रों में स्त्रियों से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पुरुषों की है। इन तीनों क्षेत्रों में पुरुषों की सहभागिता ज़्यादा है। पिछले कुछ दशकों में भारत के कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के अनुपात में उतार चढ़ाव नजर आया है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में सहभागिता दर बढ़ी है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें उतार चढ़ाव आया है, तो इससे का परिणाम ये हुआ है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो होते हैं इनमें हमारे देश की जो कुल कार्यरत जनसंख्या उनका जो प्रतिशत है उनकी जो दर है बढ़ी है। यह देश की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय स्थानांतरण है। यानी क्षेत्रीय स्थानांतरण मतलब अब अगर हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में लोगों की सहभागिता अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि देश तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, देश का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्योंकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र ऐसा है जिनसे अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मजबूत होती है, पूंजी का निर्माण ज़्यादा होता है, व्यापार इसमें वृद्धि होती है। तो ये जो तालिका दी हुई है, जो ये आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़ों का अगर हम दृष्टिपात करें तो हमको मिलेगा कि हमारे देश में जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं उसमें लोगों की सहभागिता तेज़ी से बढ़ रही है। फिलहाल जो वर्तमान स्थिति सन 2011 के जनगणना के अनुसार है उसमें इन तीन क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले हैं श्रमिकों का या कार्यशील जो जनसंख्या है उनका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप इस तालिका के द्वारा समझ सकते हैं।
कृषि में 54.6%, द्वितीय क्षेत्र में 3.8% और तृतीय क्षेत्र में 41.6%। तो ये हमारे देश का जो है व्यावसायिक संगठन है, यानी 3 जो क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जनसंख्या है, उनका अनुपात है, स्त्री पुरुष का भी इसमें अनुपात दिया गया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो व्यावसायिक संगठन है, इसका जो विवरण यहाँ पर बताया गया है, दिया गया है, ये अगर आप 1-2 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो आप जो एक ये कंसेप्ट है वो आपको जो है, ये अवधारणा आपको निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का जो सवाल है यहीं पर ये समाप्त होता है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार 3 बार कई बार इसका रिवीजन कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो आज का काम यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का जो सवाल है आपको अगले डे में जो वीडियो है उसमें बताया जाएगा। थैंक यू।